जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव और इंतजार की घड़ियां खत्म, लोगों में बेकरारी और इसके साथ उमर अब्दुल्ला की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने की मुकम्मल तैयारी। बड़ी खबर इस समय जराये के हवाले से आ रही कि उमर अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, चूंकि कांग्रेस की तरफ से लेटर ऑफ सपोर्ट थमा दिया गया है और अगली हुकूमत किस तरह से बनाई जाएगी उसमें लगातार हम सुबह से ही आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं कि लीडर्स की मीटिंग जो है वो कश्मीर के अंदर हो रही है और इस मीटिंग का हिस्सा कौन कौन लोग आज बने हुए थे और दिन भर से ही हम आप तक खबरें पहुंचा रहे थे। लेकिन इसी बीच अब से कुछ वक्त पहले कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक हमीद कर्रा ने पूरा एजेंडा मीटिंग का बताया कि क्यों हमने आज ये मीटिंग तलब की थी। और इसी बीच अगली हुकूमत बनाने का दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पेश कर रही है एलजी के साथ बात की जाएगी। और उसी तरह फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने, उन्होंने कहा कि हम भी राजभवन से कल वक्त हमने मांगा है और बात की जाएगी और बहुत जल्द हुकूमत बनेगी, लोगों के मुतालबात पूरे किए जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को गैर मशरूत सपोर्ट फराहम किया है। उन्होंने कहा कि CLP लीडर मुंतखब करने की खातिर रेजोल्यूशन पास किया गया और इस दस्तावेज को मरकजी लीडरशिप तक पहुंचा दिया गया। यानी उन्होंने कहा कि एक कॉपी जो है वो आला क़यादत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के अंदर है, एक कॉपी उन्होंने इनको दी और एक कॉपी जो है वो दिल्ली भेजी गई है और वो जो फैसला वहां से करेंगे। क्योंकि खबरें यह आ रही थी कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से डिप्टी CM का ओहदा मांग रही है और ऐसे में इन तमाम बातों को नकारा तारिक हमीद कर्रा ने। जब मीडिया ने सवाल किया कि आप डिप्टी CM का ओहदा मांग रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या जवाब दे रही है, उन्होंने कहा फिलहाल ये वक्त ओहदे मांगने का नहीं है, ये वक्त है जम्मू कश्मीर की खातिर खिदमत करने का। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जितने भी मेंबरान असेंबली की एक आला सतह मीटिंग हुई और इस दौरान CPL के लीडर को मुंतखब करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया। अब मरकजी कांग्रेस की जो क़यादत है इस हवाले से फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी बहुमत जो मिली है, हम इस हवाले से उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और कांग्रेस की तरफ से डिमांड रखने के बारे में पूछे गए सवालों में जो मैंने जिक्र किया कि तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि हमारा डिमांड देने का कोई सवाल ही जो है फिलहाल पैदा नहीं होता, चूंकि ये वक्त है हमें आगे मिल करके काम करने का। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज़ाद मेंबरान और असेंबली इसके अलावा आम आदमी पार्टी की जानिब से भी हिमायत मिली है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि ये नंबर गेम या वजारतों का मामला नहीं बल्कि अच्छे कॉज और लोगों के जज्बात और एहसास को मद्देनजर रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपना इत्तेहाद कायम करेगी। उन्होंने ये कहा कि हमारी और ये लड़ाई हमारी और बीजेपी के दरमियान है, चूँकि मुल्क को बचाने की खातिर सिर्फ यही एक वाहिद जरिया है कि हम इस समय मिल करके मुल्क को आगे बढ़ाएं, इस लोगों के बीच जो नफरत का बीज बोया जा रहा है उसे आगे लेकर के चले। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि एलजी के साथ जो बातचीत होगी उस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी का दावा पेश करने के लिए राजभवन से वक्त तलब करेगा। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम वक्त मांगेंगे और जो हिमायत का ख़त हमें मिला है हम उनके सामने रखेंगे। नई हुकूमत की हलफ बर्दारी की तारीख जो है वो तय की जाएगी, वो कब होगी, कहां होगी, उसके लिए सारी बातें होंगी। और साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने यह भी उम्मीद जाहिर की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का इत्तेहाद जिसमें CPIM भी शामिल है, उन्हें कहा कि वक्त दिया जाएगा। ताहम मैं इस तमाम तकरीब में कौन कौन से लोग जो है वो शामिल रहेंगे, चूँकि बताया जा रहा है कि इसमें कांग्रेस से सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, हो सकता है राहुल गांधी या भी और कुछ बड़े चेहरे, बड़े मेहमान खसूसी जो हैं वो शामिल रहेंगे। लेकिन इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को दरपेश जितनी भी गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए बात की जाएगी और हमें उम्मीद है कि इस हवाले से भी कोई और झूठा प्रोपोगेंडा ना फैलाया जाएगा। तो बड़ी खबर इस समय यही थी कि मकतूब जो है वो भेज दिए गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस की तरफ से तमाम तर वो लेटर्स दे दिए गए हैं, सौंप दिए गए हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद जो आगे कायम रहेगा, क्या आने वाले कल में
और कोई डिमांड की जाएगी, या फिर जिस तरह से कहा गया है कि दिल्ली जो फैसला देगी, दिल्ली से जो वजारतों के लिए कहा जाएगा उसी पे कायम रहा जाएगा। लेकिन अब कब मुलाकात होगी, अगला वक्त कब एलजी देते हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर उमर अब्दुल्ला जो है शायद आज ही के वक्त में एलजी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, ऐसा जराए ने कहा है। आगे क्या कुछ पेशरफ्त होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बनी रही न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।